नमः हरे नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 26 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्या उपहरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्या उपहरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। अब हम इसे फिर से गाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्या उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में क्या कह रहे हैं। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा। यहाँ से इस अध्याय के अंत तक जो श्लोक भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अपने हृदय की बात रखते हैं और बताते हैं कि भक्ति उनको कितना अधिक प्रिय है। कई लोग सोचते हैं हम योग साधना करेंगे, हम प्राणायाम करेंगे, हम लोगों की सेवा करेंगे। बहुत सारे लोग तरह तरह का कार्य करना चाहते हैं, पर सबसे अधिक संतुष्टि अगर किसी से मिलती है तो वह है भक्ति। भक्ति एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम भी बहुत संतुष्ट होते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी बहुत संतुष्ट होते हैं। उसके अलावा जो भी कार्य करते हैं उसमें ना हम संतुष्ट और प्रसन्न हो सकते हैं और ना भगवान श्री कृष्ण। इसलिए इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जब कोई भक्ति भाव से ये चीजें मुझे समर्पित करते हैं, क्या क्या करते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये चार वस्तुओं का वर्णन भगवान श्री कृष्ण करते हैं। तो जब कोई बहुत प्रेम भाव से, भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण को इन चीजों को समर्पित करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मैं उससे स्वीकार करता हूं। बहुत लोग समझते हैं अरे भगवान को किसी वस्तु की कोई आवश्यकता ही नहीं है, सब कुछ उनसे ही प्रकट होता है, जो भी चाहिए सब उनके पास में है। पर जो चीज भगवान श्री कृष्ण भी लालायत रहते हैं वह है भक्ति, और इसीलिए भक्ति को सर्वश्रेष्ठ साधन बोला गया। और जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तब हम वास्तव में परम तृप्त और संतुष्ट होते हैं। 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताएंगे कि मद चित्ता मद गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्ट मतलब संतुष्ट होते हैं और रमन्ति मतलब बहुत आनंद की प्राप्ति करते हैं। कैसे? मद चित्ता मद गत प्राणा। जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं और क्या करते हैं? आपस में परस्पर बोधयति, आपस में बताते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में और मिलकर गुणगान करते हैं। जब इस तरह से हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हम भी वास्तव में संतुष्ट होते हैं। भागवतम में बहुत बढ़िया एक
श्लोक के माध्यम से एक उदाहरण बताया जाता है, जिसमें बताया गया धोतात्मा पुरुषः कृष्ण पाद मूलम न मुच्यति मुक्त सर्व परिक्लेशः पांथः सव शरणम यथा। भागवतम बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण के माध्यम से हमें समझाते हैं कि बहुत जो गूढ़ तत्व को बहुत सरल भाषा में समझाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया धोतात्मा, जो व्यक्ति शुद्ध हो गए वो क्या करते हैं, कृष्ण पाद मूलम न मुच्यते, भगवान श्री कृष्ण के चरणों को छोड़कर और कुछ नहीं चाहते, केवल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों ही उनके परम आश्रय है। और वो ऐसे कैसे होता है, इस तरह से वे सदैव मुक्त रहते हैं। और बहुत सुंदर उदाहरण बताया, पांथः मतलब जो व्यक्ति जगह जगह घूम रहा है, जैसे कोई ट्रैवल करता है, कोई एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो जगह जगह पे कष्ट होता है। कोई सोचता है मैं विश्व भ्रमण करके आता हूँ, इतनी जगह घूमता है, कभी क्या मिलता है कभी क्या मिलता है, पर जब वह स्व शरणम, जब वह अपने घर में आता है तब क्या होता है, सर्व परिक्लेशः मुक्तः, सभी प्रकार के क्लेशों से दुखों से मुक्त हो जाता है। और इतना सुंदर उदाहरण के माध्यम से हमें बताया कि हम भी एक ऐसे व्यक्ति की तरह भटक रहे हैं जो कभी यहाँ जा रहा है कभी वहाँ जा रहा है, और जब वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण लेता है तब ऐसा लगता है वह व्यक्ति वापस अपने घर को आ गया। कितना सुंदर उदाहरण श्रीमद् भागवतम में बताया गया। और प्रभुपाद जी की जब तात्पर्य को देखते हैं तो बताए हैं प्रभुपाद जी कितना सरल विधि है। बाकी देवी देवताओं के लिए बहुत कठिन नियमों का पालन करना पड़ सकता है कि इतने सोमवार का व्रत करो और बताएंगे कि आप ये सब कार्य करो, बहुत सारी विधि विधान जुड़े हुए हैं। पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा में ना कोई बहुत सूक्ष्म वाले विधि विधान है और ना बहुत ही खर्चे वाला तत्व है। क्या है, इतना सरल, एक पानी का ग्लास, उसमें तुलसी का पत्ता डालिए, भगवान को समर्पित कीजिए, बहुत ही विनम्रता से, हे भगवान सब कुछ आपकी ही संपत्ति है और यह जल आपको समर्पित हो। इतना सरल और इतना प्रभावशाली है कि भगवान श्री कृष्ण को खरीद लेते हैं। गौतमीय तंत्र में वर्णन आता है और इसी को भक्ति विलास में, हरि भक्ति विलास में भी इसका वर्णन आता है और चैतन्य चरितामृत में भी इसका वर्णन आता है। क्या वर्णन आता है, तुलसी के पत्तों की महिमा। उसमें बताया गया तुलसी दल मात्रेण, केवल तुलसी दल, थोड़ा सा तुलसी, जलस्य चुलुकेन वा, थोड़ा सा जल, विक्रीणिते स्वम आत्मानं भक्तेभ्यो भक्त वत्सलः। थोड़ा सा जल, थोड़ी सी तुलसी के पत्ते अगर हम भगवान को समर्पित करते हैं तो भगवान अपने आप को बेच देते हैं। किसको? जो लोग इस तरह से भगवान को तुलसी दल अर्पित करते हैं। इतना सरल उपाय और फिर भी लोग न जाने कहां कहां भटक रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ऐसी है जो हम पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकते हैं। और जब श्रीमद् भागवतम के पन्नों में जाते हैं तो बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलता है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जब शांति दूत बन के जाते हैं तो एक तरफ दुर्योधन है और एक तरफ विदुर। किस तरह से भगवान श्री कृष्ण
पूरी कथा का हम कल विस्तार से बताएंगे। और माधवेंद्र पुरी जी की भी कथा हमें देखने को मिलती है, किस तरह भगवान श्री गोविंद सारा का सारा भोग स्वीकार करते हैं। गजेंद्र जब बड़ी भारी विपत्ति में था और जब उन्होंने देखा भगवान श्री हरि को और इतनी पीड़ा होते हुए भी उसने क्या समर्पित किया? एक कमल पुष्प। नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते। तो इस तरह से बहुत सिंपल बहुत सरल उपाय से हम भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट कर सकते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होते हैं तो हम भी वास्तव में परम संतुष्ट होते हैं। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि चाहे कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, विद्वान हो, धनी हो, गरीब हो, कैसा भी हो, इतने सरल उपाय से वे भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। और इससे हमें यह भी पता चलता है कि भगवान को क्या पसंद है। तो सर्वप्रथम भक्ति, तो भक्ति भाव से समर्पित करना है। और क्या क्या समर्पित करना है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो यहाँ पर जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, सब्जियां, तरह तरह की सब्जियां, अन्न, फल, दूध और जल। और यही वास्तव में मनुष्यों का भोजन है। जो हम भगवान को समर्पित कर सकते हैं वही हम खा सकते हैं। जो हम भगवान को समर्पित नहीं कर सकते ऐसी वस्तुओं को हमें नहीं खाना चाहिए। कई लोग दिखाएंगे, अरे अंडा खाओ, ये खाओ, वो खाओ। हमारे लिए प्रमाण है भगवत गीता। और जब वह भोजन जो बहुत शुद्ध तरीके से बनाते हैं और भगवान को समर्पित करते हैं और फिर हम ऐसे भोजन को खाते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है। और बहुत लोग आलस करते हैं, अरे भगवान को भोग लगा के क्या करना, खा लेते हैं ना। तो 30 अध्याय के 13वें श्लोक में बोलते हैं, भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्य आत्म कारणात्। जो केवल अपने जीभ और पेट के लिए खाना खाते हैं वे केवल पाप को खाते हैं। और पहली लाइन में बोला, यज्ञ श्रेष्ठाशिनः संतो मुच्यते सर्व किल विषयः। और भगवान को समर्पित करके और फिर ऐसा भोजन जब हम ग्रहण करते हैं, मुच्यन्ते मुक्त हो जाते हैं। किससे? सर्व किल विषय, सभी तरह के पापों से मुक्त हो जाते हैं। और पाप का परिणाम होता है बीमारी। इसीलिए आजकल आप हॉस्पिटल में देखेंगे बहुत जगह भरे हुए हैं। क्यों? बीमारी से ग्रसित हैं। बीमार क्यों हो गए? सब के सब पाप को खाते हैं। और जब पाप को खाते हैं तो वो सब बीमारी लेके आते हैं। अब कई लोग बोलेंगे, अरे प्रभु जी जो भक्त होते हैं वे भी तो बीमार पड़ते हैं। बिल्कुल, वे भी बीमार पड़ते हैं, पर बीमारी के बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें मुख्य कारण पाप होता है। तो जो पाप की वजह से बीमारी उत्पन्न होती है। और जब कोई भक्त को जीवन में बीमारी आती है तो भक्त यह समझता है यह भगवान की कृपा है। क्योंकि कई बार जीवन में जब बीमारी आती है तो हमें बहुत सारी शिक्षाएं देती है। और इसलिए हमको चाहिए कि प्रयत्न करना कि भगवान को शुद्ध भोजन उनको समर्पित करना है और उसके बाद में ऐसा भोजन ग्रहण करना है। तो जब हम भोजन की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें, भगवान का कीर्तन सुनते हुए भगवान की सेवा समझकर अच्छे से भोजन बनाइए, शुद्धता का ध्यान रखिए, नहा धोकर भोजन बनाइए। लहसुन, प्याज, अंडा और जो वस्तुएं भगवान स्वीकार
नहीं करते, ऐसी वस्तुओं का त्याग करके और शुद्ध सात्विक भोजन हमें भगवान को समर्पित करना है और वही भोजन हमको ग्रहण करना है। हर खाने में तुलसी का पत्ता रखिए। भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है और वह तुलसी जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर को भी बहुत लाभ मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, कल भी इसके बारे में और विस्तार से बताएंगे। हरे कृष्णा जी। तो यह श्लोक इसीलिए इसको वापस रिपीट कर रहे हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है और हमको शिक्षा देता है कि हमको क्या करना है। सबसे आसान, हर रोज आप एक गिलास में पानी भरिए, उसमें तुलसी का पत्ता डालिए, भगवान को हर रोज वह जल और तुलसी का पत्ता समर्पित कीजिए। अगले दिन वह पानी को आप अपने जग में डालकर और सब लोग उसको पी सकते हैं। तो इस तरह से यह नियम कम से कम आप हर रोज अपने जीवन में उतार सकते हैं। बहुत ही सरल है और बहुत बहुत प्रभावशाली है। मैंने आपको बताया था गौतमीय तंत्र से जो महत्वपूर्ण श्लोक है वो बताता है तुलसी के पत्ते की क्या महिमा है। जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बोलते हैं पत्रम, तो उनके हृदय में क्या भाव आ रहा है? तुलसी का पत्ता। गौतमीय तंत्र में वर्णन आता है तुलसी दल मात्रेण, केवल तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा, चुल्लू भर जो पानी होता है, हाथ में जो पानी लेते हैं, चुलुकेन वा, ऐसा पानी उसमें तुलसी का पत्ता डाल के जब भगवान को समर्पित करते हैं तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं विक्रीणते, विक्रय, विक्रय का मतलब बेचना, स्वम अपने आप को, आत्मानम अपने आप को किनको बेच देते हैं? भक्तेभ्यो, ऐसे भक्तों को। कौन बेच देता है? भक्त वत्सलः, मतलब भगवान श्री कृष्ण ऐसे भक्तों को अपने आप को बेच देते हैं। किन भक्तों को? जो तुलसी और थोड़ा सा जल हर रोज भगवान को प्रेम पूर्वक समर्पित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं अरे इस व्यक्ति ने मेरे को तुलसी दल समर्पित किया है, मेरे पास देने को कुछ नहीं है क्योंकि तुलसी का कोई मूल्य नहीं है और मेरे को बहुत प्रिय है। तुलसी जो है गोविंद चरण प्रिय, जो भगवान के चरणों में सदैव सुशोभित रहती है। जब कोई व्यक्ति बहुत प्रेम से तुलसी दल भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हैं तो भगवान सोचते हैं तुलसी के तुलना में कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं दे सकता, अतः मैं अपने आप को ही उस व्यक्ति को समर्पित कर देता हूं। इतनी भारी महिमा है तुलसी के थोड़े से पत्तों की। आप देखेंगे इतनी सारी कथाएं आती है जिसमें तुलसी के का इतना वर्णन आता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि कम से कम, बहुत बिजी हो, जीवन में बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा, पर ये कार्य आप अवश्य कीजिए। हर रोज भगवान श्री कृष्ण को एक गिलास में तुलसी का पत्ता रखकर उनको हर रोज प्रेम से समर्पित कीजिए। हे भगवान, मैं आपको क्या समर्पित करूं? सब कुछ आपके द्वारा ही प्राप्त है, पर मैं केवल प्रेम भाव से आपको ये तुलसी दल समर्पित कर रहा हूं, कृपया आप स्वीकार कीजिए। जब इस तरह से हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान बोलते हैं मैं उसे अवश्य स्वीकार करता हूं। अब जो लोग ये समझते हैं कि अरे भगवान तो जो परम सत्य है वे तो निराकार है, जब कोई निराकार बोल देता है तो इसका मतलब वह भक्ति को खत्म कर देता है। क्यों? जैसे कोई निराकार
जैसे हवा, उसमें ना तो कोई भाव होता है और ना हम भक्ति कर पाते हैं। इसीलिए जो परम सत्य है वे साकार है, उनका एक विग्रह है, और वे भक्तों के द्वारा जब कुछ समर्पित किया जाता है तो बहुत प्रेम से वे ग्रहण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, पर उनको एक अद्भुत वस्तु की आवश्यकता है जिसको बोलते हैं भाव। इसीलिए भगवान को बोला जाता है भावग्राही जनार्दन। और जो लोग ये समझते हैं अरे ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये कौन भगवान खाना खाएंगे, ये तो हिल भी नहीं सकते, तो हमें शास्त्र के आधार पे समझना चाहिए कि भगवान का जो रूप है, जो उनका विग्रह है, जो उनका शरीर है, जो उनका विग्रह है, वो बहुत बहुत अद्भुत है। किस तरह से भगवान ऐसे भोजन को स्वीकार करते हैं, इसका वर्णन हमको मिलता है ब्रह्म संहिता में। ब्रह्म संहिता के अध्याय 5 श्लोक नंबर 32 में आता है, अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति। अंगानी यस्य, जिसके अंग, मतलब भगवान श्री कृष्ण के अंग क्या है, सकल इंद्रिय वृत्ति, हर एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य करने में सक्षम है। उसका क्या मतलब हुआ कि जैसे आंख है, भगवान श्री कृष्ण आंखों से भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए जो भगवान का विग्रह है उसको बोला गया बहुत अद्भुत, और बताया गया आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रहस्य। ये उनका विग्रह बहुत अद्भुत है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ऐसे श्री गोविंद को हम भजन करते हैं। तो जब हम भगवान को भोग लगाएं, भगवान के नाम का जप करते हुए आप खाना बनाइए, हर एक जो भी सब्जी, रोटी, दाल, चावल जो बना है उन सब में तुलसी का पत्ता रखिए और भगवान को समर्पित कीजिए। अब कई लोग बोलेंगे, अरे प्रभु जी, जितने लड्डू भगवान को समर्पित करते हैं उतने के उतने वापस आते हैं, लगता है भगवान खाते हैं या नहीं खाते हैं। कई लोगों को लगता है अरे 4 चपाती, सब्जी, चावल, चटनी, ये सब भगवान को समर्पित किया, थोड़े समय बाद में देखा सब कुछ वैसा का वैसा है। क्या भगवान सच में खाते हैं या केवल हमारे मन की धारणा है? तो इसके लिए एक बहुत अद्भुत प्रसंग हमें देखने को मिलता है चैतन्य चरितामृत नामक पुस्तक में। उसके मध्य लीला में अध्याय 4 उसमें वर्णन आता है माधवेंद्र पुरी जी के बारे में। बहुत बड़े भक्त हुए 13वीं शताब्दी में, लगभग 600-700 साल पहले की बात है, पर कोई बहुत प्राचीन बात नहीं है। 1300-1400 जब वो ये बाबर का समय था, मुस्लिम अटैक कर रहे थे, ये उस वक्त का समय है। और माधवेंद्र पुरी जी बहुत बड़े भगवान श्री कृष्ण के भक्त, घूमते घूमते पहुंच जाते हैं वृंदावन, और वहां बहुत समय से भूखे होते हैं, पर वो कभी किसी से मांगते नहीं है कि मुझे भूख लगी है। तो भगवान श्री कृष्ण उनको भूख को देखकर स्वयं एक बालक का रूप धारण करके आते हैं और उनके लिए दूध लेके आते हैं। और वह बालक बोलता है माधवेंद्र पुरी जी से कि बाबा आपके लिए मैं दूध लेके आया हूं। माधवेंद्र पुरी जी बोलते हैं, अरे
बेटा तुमको कैसे पता मैं भूखा हूं? तो बालक बोलता है, पास में जो माताएं रहती है गांव में, उन्होंने आपको देखा, कई दिनों से आप भगवान श्री कृष्ण का भजन कर रहे हैं, कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए उन्होंने मेरे को भेजा है। और माधवेंद्रपुरी जी वह दूध को ग्रहण कर लेते हैं। थोड़े समय बाद बालक चला जाता है। रात को एक सपना आता है। किसको? माधवेंद्रपुरी जी को। और सपने में कौन आता है? वही बालक। और आके बोलता है, मैं गोपाल हूं, मैं इतने सालों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब माधवेंद्रपुरी वृंदावन आएंगे और मुझे झाड़ियों से बाहर निकालेंगे। और फिर श्री गोपाल बोलते हैं कि मैं विग्रह के रूप में इस मंदिर में रहता था, पर लोग जब आक्रमण कर रहे थे तो पुजारी ने मुझे झाड़ियों में छिपा कर चले गए, और तब से मैं वहीं पर विग्रह के रूप में विराजमान हूं और सोच रहा हूं कब माधवेंद्रपुरी आएंगे और मुझे बाहर निकालेंगे। और फिर वो सपना टूट जाता है। माधवेंद्रपुरी जी खड़े होते हैं और विचार करते हैं, क्या ये सच में सपना था या कोई हकीकत थी? सपने पे कोई भरोसा कर सकते हैं या नहीं? और थोड़ी देर विचार करके उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण स्वयं सपने में आए हैं, वह कोई कल्पना नहीं हो सकती। अगले दिन ही सुबह बहुत सारे गांव वालों को लेकर घूमते हुए इतना घना जंगल में ढूंढ रहे हैं। अब किसी को बोला जाए जंगल में कोई वस्तु ढूंढ के लेके आइए, कितना असंभव कार्य है। और माधवेंद्र जी पुरी जो सपने में जिस तरह का मार्ग बताया उसके हिसाब से चल रहे हैं। रास्ता नहीं है, रास्ता बनाया जा रहा है। कह रहे ये झाड़ी काटो, रास्ता निकालो, यहां से रास्ता निकालो। और घूमते घूमते एक झाड़ी के पास पहुंच गए, बोला यहां पर खुदाई करो। अब कई लोग कहेंगे, अरे गोस्वामी जी यहां कहां कुछ मिलेगा। माधवेंद्रपुरी जी बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण का आदेश है, वे प्रकट होना चाहते हैं, यहीं पर खुदाई करो। और खुदाई करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का बहुत अद्भुत विग्रह प्रकट होता है, जिसको सामान्य लोग एक मूर्ति कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह जो आज भी है, उदयपुर में नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी के द्वारा जाने जाते हैं, वे वही श्री विग्रह हैं। और माधवेंद्रपुरी जी कहते, हाँ इनको बाहर निकालिए और सावधानी पूर्वक निकालिए, बहुत भारी विग्रह है। और उनको निकालकर गोवर्धन के ऊपर स्थापित करते हैं और बहुत अच्छे से उनको नहलाते हैं, क्योंकि इतने सालों से उनकी पूजा अर्चना नहीं हुई। उनको पूरे अच्छे से नहलाकर और पहली बार अन्नकूट किया जाता है। आप लोगों ने मंदिरों में देखा होगा, गोवर्धन पूजा के उधर अन्नकूट किया जाता है। ऐसे ही अन्नकूट का वर्णन चैतन्य चरितामृत में मिलता है। वहां पर वर्णन आता है, हेना मते अन्नकूटा करीला सजन, पूरी गोसाई गोपाल खाइला समर्पण। जो अर्पण कर रहे हैं बहुत सारे भोग, वह सब के सब कौन खा रहा है? श्री गोपाल। और वहां पे वर्णन आता है, यद्यापि गोपाल सब अन्न व्यंजन खाइला, मतलब भगवान श्री कृष्ण विग्रह के रूप में सारा का सारा भोजन खा गए। और उसके बाद क्या किया? तन्रा हस्त स्पर्श। फिर श्री गोपाल ने भोजन के टोकरियों को स्पर्श किया, पुनः तेमानी हैला, वो सारा का सारा भोजन वैसा का वैसा वापस आ गया।
तो क्या कहा कि भगवान ने सारा भोग स्वीकार किया, खा लिया और उसके बाद में वैसा का वैसा भोग प्रकट किया। और जब भोग लग के बाहर आया तो लगा अरे सब कुछ सेम है, कोई भी चीज कम नहीं हुई। और यह किसने देखा? इहा अनुभव कैला। ये अनुभव किया किसने? माधव गोसाई, माधवेंद्र पुरी। उनको पता चल रहा है कि किस तरह भगवान भोजन स्वीकार कर रहे हैं। और वहां पे वर्णन आया, जो भगवान के भक्त हैं उनसे कुछ छिपा नहीं है। भगवान सबसे छिपा सकते हैं पर अपने भक्तों से कुछ नहीं छिपा सकते। और इसीलिए बोला, भगवत गीता को समझना है तो भक्तों के माध्यम से समझिए, क्योंकि केवल भक्त ही भगवान को समझा सकता है। 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, भक्तया माम अभिजानाति। जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं वे ही भगवान को समझ सकते हैं, भगवान के हृदय को समझ सकते हैं। भगवान भगवत गीता में क्या कहना चाहते हैं वह हमें समझ में आएगा भक्तों के संग में। और इसलिए आप सबसे निवेदन है, आप बहुत अच्छे से हर रोज प्रेम पूर्वक भगवान को भोग लगाइए। अगर घर में विग्रह नहीं है तो आपके पास कोई फोटो होगा भगवान श्री कृष्ण का, श्री राधा जी का, ऐसा पोस्टर के आगे, फोटो के आगे भी आप हर रोज भगवान को भोग लगा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, हर एक में तुलसी का पत्ता होना चाहिए। जो लोग बोलते जी घर में तुलसी नहीं है तो बाहर से तुलसी का जो माला होती है वह खरीद के लेके आ जाइए। 5-6 गमले रखिए, हर गमले में तुलसी का पौधा उगाइए। घर में तुलसी होना बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।